ये देखो एरे लिस्ट तो आपके सामने दिख ही रहा है ना, इसी तरह से है। साइज वाइज का कोई चक्कर नहीं है, आप ऐड भी कर सकते हो, आप गेट से निकाल भी सकते हो उसमें से वैल्यू, और प्लस जरूरत पड़ने पे क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। और इसकी जरूरत हमें आगे अभी बस जस्ट पढ़ने वाली है, ठीक है। तो और आपको अब इसके बारे में बेसिक तो पता ही है, बस बेसिक बात एक दिमाग में रखिएगा, वही जो एडजेसेंट मेमोरी एलोकेशन है, जो मेमोरी इकट्ठे लेना, इसी की वजह से बस क्या है, सर्चिंग में ये क्या है, बहुत फास्ट है। साइज का कोई इशू नहीं है, जितना ऐड करते जाओगे उतना करता जाएगा, ठीक है, साइज बढ़ाता जाएगा। और ऐसे ही एक और कौन सा है आपका, लिंक्ड लिस्ट। अगर मान लो किसी भी टाइप का बनाओ, लेकिन हाँ कुछ भी हो, ये डेटा टाइप को सपोर्ट नहीं करता। क्या कह रहे हो आप, जैसे ये मेरा कहने का मतलब है, ये देखो, हाँ क्या पूछ रहे थे, एक आदमी बता पूछोगे तो सुनाई देगा। हाँ बोलो। नहीं लेता, अगर यहाँ तो इंट देने की कोशिश करोगे तो नहीं लेता। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये बनाया ही किसके लिए गया है, ऑब्जेक्ट्स के लिए। हाँ मतलब एक क्लास के क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। एरे ही एक ऐसी चीज है जो डेटा टाइप और प्लस ऑब्जेक्ट्स दोनों को सपोर्ट करता है, ठीक है। और यहाँ पे इंट नहीं, क्या स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे इंट नहीं, क्या स्ट्रिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे स्ट्रिंग दे सकते हो किसी भी क्लास का, जैसे मान लो एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस, यही क्लास है ना, अगर हम ये लिख दें तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एक लिंक्ड लिस्ट है जिसके अंदर एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस क्लास के ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं, और दुनिया में कोई दूसरी चीज रखी नहीं जा सकती। ट्राई करके देख लो यार। अब यही लिंक लिस्ट हो, डॉट करो, इसका भी मेथड क्या होता है इसमें, ऐड। अब देखो ऐड मेथड आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस। तुमसे मांग क्या रहा है, एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस का ऑब्जेक्ट भेजो। क्यों मांग रहा है, क्योंकि ये जो लिस्ट है वो किस टाइप की है, जो ये लिंक लिस्ट है ये किस टाइप की है, एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस के टाइप की। अब इसके अंदर क्या रख सकते हो ऐड में, सिर्फ एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस क्लास का क्या ऑब्जेक्ट। चाहो तो ऐसे रख दो भाई, अब सही है ना, और कुछ नहीं ऐड कर सकते भाई इसके अंदर। ऐसा ही सेम एरे लिस्ट के साथ भी होता है, एरे लिस्ट का एक टाइप होता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, किसी क्लास का नाम भी हो सकता है ना। स्ट्रिंग भी तो आखिर क्या है, क्लास ही है, और कुछ अलग से थोड़ी ना है, ठीक है। तो एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस क्लास का ऑब्जेक्ट भेजना, ऐसे भी भेज सकते हो, या तुम ऐसे भी भेज सकते हो, डॉट मान लो ऐड, यहाँ भेजना है, हमने पहले क्या किया, न्यू एरे लिस्ट अंडरस्कोर, एरे लिस्ट सॉरी, न्यू एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट को बना के एक्स या वाई किसी वेरिएबल में क्या किया, स्टोर किया, और यहाँ एक्स लिख दिया। ये देखो, ये बात भी क्या है, सही है, इस लाइन में भी कोई दिक्कत नहीं है, सही किया ना भाई, यही मांग रहा है। लेकिन तुम कहो यहाँ क्लास और भी तो है, कि ये किस प्रोजेक्ट का है, इसी का है। अब मान लो यहाँ एक क्लास और है, फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग, याद हो, फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट जावा, तो उसका एक्सटेंशन है। अब यहाँ हम लिखें अगर
अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो है ये एरे लिस्ट, ये लिंक लिस्ट किस टाइप की है? फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग टाइप की है। फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग नाम की क्लास है ना, उसी टाइप की है। अब इसके अंदर अगर कुछ रखा जा सकता है तो सिर्फ फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट और कुछ भी नहीं, है ना? ये बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? ध्यान से देखो इस चीज को। अरे जैसे स्ट्रिंग वैसे ये, जैसे स्ट्रिंग वैसे ये, बस स्ट्रिंग के साथ एक अलग से खूबी है, आपको न्यू करके ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता। वो कहता है भैया तुम डबल कोट्स में लिख दो, पीछे से हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन है तो वो भी क्या? क्लास ही ना। कोई चीज क्लास है या कोई चीज डेटा टाइप। देखो क्लास होगा कभी भी तो क्लास के अंदर हमेशा क्या होंगे? मेथड होंगे। जैसे कभी देखे हो इंट ए बराबर 100 लिखो और सोचो लिखे ए डॉट, तो कुछ आएगा? क्योंकि डेटा टाइप के पास मेथड्स नहीं होते। मेथड किसके पास होते हैं? क्लास के पास। अगर हम यही लिख दें स्ट्रिंग ए और कुछ भी लिख दें डबल कोट से, ब्लैंक ही छोड़ दें, अब लिखें ए डॉट, पूरी लंबी सी लिस्ट आई कि नहीं आई? ये क्या है? ये सब सारे स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स हैं। बस इसमें ऐसा है कि आपको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए न्यू लिखना नहीं पड़ता, इसीलिए तो लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होती है। ये है भी कैसा? ये मान के चलो थोड़ा सा क्लास और डेटा टाइप के बीच की कड़ी है। जैसे डेटा टाइप में डायरेक्ट वैल्यू डालते हो, ए बराबर 100 लिख देते हो कि नहीं, इंट ए बराबर 100 लिख देते हो कि नहीं, वैसे ही यहाँ पे भी डायरेक्ट वैल्यू डाल सकते हो। और लेकिन है तो स्ट्रिंग क्या है? क्लास ही है। क्लास है तो उसके पास मेथड है। स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं? नॉन स्टैटिक भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। अब ए के पास क्या है? डबल कोट्स में भले ब्लैंक है, डबल कोट्स आ गया, ये मतलब क्या है? स्ट्रिंग है। अब ए के पास क्या है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट ए डॉट कर रहे हो तो स्ट्रिंग क्लास के सारे स्टैटिक नॉन स्टैटिक मेथड्स दिखाई दे रहे, है ना? वैसे ही जैसे स्ट्रिंग क्लास है वैसे ये भी क्लास है। कौन? एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस। वैसे ये भी क्लास है। कौन? फर्स्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग। जो जो बनाए हो सब क्या है? क्लास है। और आपका एरे लिस्ट हो, लिंक्ड लिस्ट हो या एरे हो, तीनों किसी भी टाइप का हो सकता है। अगर यार देखो, अगर हम यहां लिख दें एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस और इसके बाद लगा दे क्या, अब तो बन गया ना एरे। और उसको एक नाम दे दे, मान लो नाम दे दे क्या, वाई, और फिर अब लिखते हैं न्यू एरे लिस्ट अंडरस्कोर ये भी तो क्या है, ये भी तो एक एरे है ना भाई, लेकिन स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, इन टाइप का नहीं है, किस टाइप का है, एरे अंडरस्कोर प्रैक्टिस। इसके अंदर तुमने 5 लिख दिया है, मतलब इसकी साइज क्या है, 5 रख सकते हो क्या, ऑब्जेक्ट किसके, किसी दूसरे के नहीं, सिर्फ एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस के। अगर इसमें कुछ और कुछ दुनिया का कुछ भी नहीं रख सकते भाई, यहाँ रख के देखो, कहे हम लिखे y 0 बराबर 100, कहेगा भांग खाए हो क्या है, कि मेरा टाइप है क्या, एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस। स्क्वायर ब्रैकेट बता देता है कि मैं एरे हूं, नंबर बता देता है कि मेरी मैक्सिमम साइज क्या होगी। 2 बातें। और तीसरी बात, इसके बाद भाई आप इसके अंदर वही रख सकते हो जिस टाइप का है ना, और किसी भी टाइप का हो सकता है। ये मत सोचना कभी भैया नहीं इंट ही होगा, स्ट्रिंग ही होगा। कई बार ऐसा होगा हमारे साथ, हम कोड करेंगे कहीं से हमें 10 ऑब्जेक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, 10 ऑब्जेक्ट, किसी क्लास के 10 ऑब्जेक्ट मिले। अब हमें उसे रखना है, 10 को कहीं इस्तेमाल करना है। बस अगली क्लास में ये होने वाला है कि कुछ काम करेंगे, 10 तो 15 तो क्या पाएंगे, ऑब्जेक्ट। तो कहाँ रखोगे वो 15 ऑब्जेक्ट? वो या तो एरे में रख सकते हो, एरे लिस्ट में रख सकते हो, या तो लिंक्ड लिस्ट में रख सकते हो। बस एरे के अंदर एक खूबी ये भी है कि डेटा टाइप भी यूज कर सकते हो, जो कि एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तो सिर्फ क्या यूज करना है आपको, वहाँ एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में क्या करना है, सिर्फ क्लास ही यूज करना। हाँ, नॉन प्रिमिटिव बोलो,
वही वही प्रिमिटिव कौन है? प्रिमिटिव वही है तुम्हारे जो ये है डेटा टाइप से। 8 जो है वही वो हाँ एरे में इस्तेमाल हो सकते हैं। न्यू इंट 5 लिख सकते हो। अब ये क्या है? ये भी एक एरे है, लेकिन किस टाइप का है? इंट टाइप का। इसके अंदर 5 नंबर रख सकते हो, है ना? ये बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? ये थोड़ा अपना दिमाग का दायरा बढ़ाओ सोचने का भाई। ऐसा नहीं कि इंट और स्ट्रिंग ही है, एक एरे में कुछ भी रखा जा सकता है, लेकिन शर्त ये है जब कहो ये रखेंगे तो बस वही रखो, ये नहीं उसी टाइप का, ये नहीं मनमानी कि ये भी रखेंगे ये भी रखेंगे ये भी रखेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? अगर ये याद रखना। इसीलिए तो एरे लिस्ट के बारे में क्या होता है, इसीलिए एरे लिस्ट हो, एरे हो, लिस्ट हो, इनके बारे में एक वर्ड इस्तेमाल किए होंगे। रिंकू से बताए हैं कभी एरे लिस्ट या एरे? एरे बताए होंगे तो एक वर्ड जरूर इस्तेमाल किए होंगे, होमोजीनियस। होमोजीनियस कहने का मतलब यही है कि भाई एक ही जैसी चीज। हेट्रोजीनियस उसे कहते हैं जब अलग अलग तरह की चीजें कहीं रखते हैं, हाँ, अपोजिट हो या अलग अलग हो, ठीक है। और होमोजीनियस का मतलब जब एक जैसी चीज, ठीक है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? और दोनों में एक और हाँ, लेकिन इसके बारे में वही देखो हम लास्ट क्लास में देख भी रहे थे। बस अगर यही 5 नाम किसमें रखे हो, लिंक लिस्ट एरे लिस्ट में, तो जानते हो क्या होगा? ये 8-8 बाइट के 5 वो लेगा, ठीक है। मतलब मान के चलो कुछ हो सकता है ऐसा, एक, दो, तीन, चार, हाँ 5 हो गए ना। और देख लो इन्होंने क्या क्या रखा है, राहुल, रोशन। तो बस सिंपली क्या है, यहाँ पेस्ट कर दो, राहुल, रोशन, स्पेलिंग क्या है? JI, चलो जो भी रही हो, ठीक है। और टी और देखो यही है, समझ लो यही है तुम्हारा क्या, एरे लिस्ट। ऐसे ली है मेमोरी, एरे भी ऐसे ही लेता है, इकट्ठे ले लेंगे एक जगह, जितना कहोगे 100 200 500 1000 जितना भी बोलो, सब इकट्ठा चाहिए, और इसमें से निकाल के देगा और सबका इंडेक्स नंबर फिक्स हो जाएगा। भैया इनका क्या है, इनका 0 है, इनका क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, और क्या है, 4। यही है एरे लिस्ट। और इस पूरे एरे लिस्ट का एड्रेस एक लोकल वेरिएबल के पास है जिसका नाम क्या है, एरे लिस्ट। ये भी याद रखना, भूलो मत, सारे नियम एक दूसरे से जुड़े हैं। एरे लिस्ट अब भी क्या है, एक वेरिएबल है जिसका नाम ए कैपिटल में AR लिस्ट। ये जो एरे लिस्ट है ये क्या है, एक वेरिएबल है और मेथड के अंदर डिक्लेयर्ड है, इसलिए कैसा वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल। ये देख लो भाई, समझ लो इस पूरे का एड्रेस किसके पास है, एरे लिस्ट के पास, जो भी, ठीक है। ये
क्लियर है? जब तुम लिखते हो इतना समझ रहे हो? अच्छा सॉरी, लाइन नंबर जब 12 चली है तो अभी ये राहुल, रोशन, जय, प्रतीक ये सब आए नहीं है। जैसे ही अभी तो क्या है आप समझ लो, अभी कुछ नहीं है, खाली है। लेकिन जब तुमने किया ऐड लिस्ट डॉट ऐड क्या राहुल, तो इसने 8 बाइट ले लिया यहाँ। फिर तुमने किया क्या ऐड लिस्ट डॉट ऐड रोशन, फिर 8 बाइट लिया, लेकिन उससे क्या सट आउट। फिर तुमने ऐड किया जय, तो जो 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 पहले ऐड हो रहा है वो 0 नंबर पे, जो उसके बाद वो 1 2 3 इस तरह से ऐड होता चला जाता। ये एरे लिस्ट। लेकिन अगर लिंक लिस्ट में यही चीज अगर हम करें, सेम यही कंसेप्ट अगर हम दोहराने की कोशिश करें, किसके साथ? लिंक लिस्ट के साथ। चलो ये देखो, ये यहां क्या होता है, यहां पे मान लो हम ऑब्जेक्ट बना दें किसका, बना दें। ये भी देखो सेम वही काम हुआ है, लेकिन इसके देख लो काम करने का तरीका क्या है। काम दोनों ने सेम किया है, दोनों ही ऐड करेंगे, लेकिन ये कैसे ऐड करेगा? पहले खाली है, फिर लिंक लिस्ट डॉट ऐड किया तुमने, तो जानते पहले तो लिंक लिस्ट नाम का एक, तो क्या करेगा ऐड करोगे तो यहाँ राहुल ऐड करना है ना। तो बस ये याद रखना, जब इसको जगह लेनी होगी बस यहाँ, समझ रहे मेरी बात? ऐसे यहाँ पे क्या करेगा ये वैल्यू स्टोर कर ऐसे, और यहाँ पे ये 2 लेगा जगह, 8 बाइट तो लेगा वैल्यू रखने के लिए, और भी जगह लेगा। रीजन वो करेगा क्या, ये 2 जगह यहाँ पे लिखेगा क्या वैल्यू अपनी, मान लो क्या है राहुल है, और यहाँ पे क्या होगा एड्रेस किसका, आगे वाले का। अभी जब पहला ऐड हुआ तो अभी कोई एड्रेस नहीं है, खाली पड़ा है मान लो। लेकिन जब लिंक लिस्ट डॉट ऐड क्या चला, रोशन चला, तो जानते हो ये रोशन इसके सट के नहीं आएगा, ये रोशन हो सकता है कहीं भी पड़ा हो सकता है रैम में यहाँ हो। ये भी जगह कितनी लेगा, 8 ने 8 बाइट तो रोशन रखने के लिए लेगा, बाकी ये इसको 2 खाने चाहिए। अब यहाँ पे लिखेगा ये क्या, रोशन ना, और यहाँ पे रखेगा क्या एड्रेस आगे वाले का। अभी कोई एडेड नहीं है तो अभी कोई एड्रेस नहीं है, लेकिन हाँ जब रोशन ऐड होगा, तुम बताओ यार यही लिख रहे हो ना लिंक लिस्ट डॉट ऐड क्या किए हो राहुल, तो यहाँ राहुल ऐड कर दिया, एड्रेस नहीं है। लेकिन जब तुम डॉट ऐड रोशन करोगे तो ये रोशन का एड्रेस ही यहाँ पे आएगा भाई, ये, और ये अभी है क्या खाली, यहाँ एड्रेस नहीं है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही ऐड होगा क्या जय, तो जय के लिए भी जाएगा, क्या करेगा वो कहीं भी ऐसे ले लेगा, यहाँ रखेगा क्या जय, और यहाँ रखेगा क्या, अभी तो एड्रेस नहीं है, लेकिन हाँ रोशन के पास आएगा एड्रेस किसका जय। आई बात समझ में? ऐसे ही क्या होगा, सेम ऐसा ही कहीं किसके लिए रख ले लेगा वो, जहां जगह पाएगा। इसको ये जरूरी नहीं कि हमें इकट्ठे चाहिए, जहां जगह फ्री पाएगा वहीं पे वो क्या कर सकता है, अब अपनी वैल्यू रख सकता है। बिल्कुल और फिर यहाँ भी क्या, और जय के पास एड्रेस है किसका, ऐसे ही कोई कहीं पश्चिमी वैल्यू अगर विपुल है तो उसका भी यही है।
बिल्कुल। और यहाँ पे भी क्या होगा, क्या करो, हाँ, और नहीं, अगर वो खाली रहेगा उसके लिए वेट करेगा जिसका क्या होगा, जो आगे वाले का आएगा। जरूरी नहीं है ना 5 ही ऐड हो भाई, अभी यहाँ 5 ही ऐड है, थोड़ी ना 5 ही हो सकता है। 10 लाइन बाद हम इसी में 2 चीजें क्या कर रहे हो, और ऐड कर रहे हो, समझ रहे हो। इस तरह से ये रखेगा, यही एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट में फर्क। और ध्यान से देखना एक चीज, और ये वेरिएबल का नाम क्या है, लिंक लिस्ट ना। लिंक लिस्ट के पास एड्रेस रहेगा जो पहला है, कौन, राहुल। सोचो वेरिएबल का नाम क्या था, लिंक लिस्ट। ये भी एक लोकल वेरिएबल है ना। अब जब तुम कहोगे लिंक लिस्ट से, मान लो यही लिंक लिस्ट है, यही हम कहें और गेट कहें इससे डॉट गेट, और कहें इससे मान लो 3, तो ध्यान से समझो। अब तुमने इससे बोला कि 3 ले आओ, अब ये जब लेने जाएगा ना तो लिंक लिस्ट, भाई वेरिएबल कौन है, लिंक लिस्ट, इसी के पास एड्रेस है, वो कहाँ रख, जब लिंक लिस्ट के सारे पहुंचेगा तो वो कहाँ पहुंचाएगा, यहाँ तो सिर्फ राहुल है, और ये पहले ये 0 नंबर पे इंडेक्स पे है, तो ये तब पूछेगा तब कहाँ है, तो वो कहेगा जो मेरे पास एड्रेस आगे वाले का है उसके पास पहुंचेगा, ठीक है। फिर वो एड्रेस देगा उसके आगे वाले का, ये तीसरा होगा, और फिर ये प्रतीक क्या होगा, चौथा। 3 इंडेक्स पे क्या मिलेगा, चौथा मिलेगा। यही है, बाकी सारे मेथड सेम है, इसमें भी गेट मेथड है, ऐड मेथड है, सेट मेथड है, हर चीज इसमें क्या है, दोनों में सेम है। बस फर्क इतना भर है कि दोनों में देखो सब कुछ सेम है, बस फर्क इतना है दोनों के अंदर काम करने का तरीका देख रहे हो, बिल्कुल अलग है कि नहीं। वो कहाँ किसी स्टाइल में काम कर रहा है, ये किसी स्टाइल में काम कर रहा है, दोनों के तरीका बिल्कुल क्या है, अलग है। लेकिन हाँ, दोनों में काम लगभग क्या है, सेम ही है। दोनों में ऐड कर सकते हो, दोनों में गेट कर सकते हो, दोनों में रिमूव कर सकते हो, दोनों में सेट की वैल्यू चेंज कर सकते हो, है ना, कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, लेकिन याद रखना, अगर कभी लिंक लिस्ट क्या करेगा, रिमूव करेगा। मान लो ये एरे लिस्ट डॉट रिमूव लिखा है, मान लो हमने यहाँ 2 लिख दिया, तो क्या मतलब होगा, ये एरे लिस्ट में जाएगा, 2 का मतलब 0 1 2, इसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। रिमूव करने का मतलब इसको क्या कर देना, हटा देना। अब ध्यान समझना, अब इनका इंडेक्स नंबर जो 2 3 था, अब क्या हो जाएगा 2, इनका जो 4 था क्या हो जाएगा 3, और ये मतलब ये आगे यहाँ खिसक जाएगा, ये यहाँ खिसक जाएगा, तब भी क्या रहेंगे, सब सटे ही रहेंगे। अगर कोई जगह खाली होगी तो सब लोग अपनी अपनी जगह क्या करेंगे, चेंज करेंगे, शिफ्ट करेंगे एक एक कदम, और फिर से क्या हो जाएगा, एडजस्टेंट ही हो रहेगा। इसमें यही चीज है, कसरत ज्यादा है, मेहनत ज्यादा है। एक भी चेंज करोगे एरे लिस्ट, लेकिन हाँ जरा ये लिंक लिस्ट में रिमूव के बारे में सोचो। अगर लिंक लिस्ट का यूज करो मेथड, और तुम लिख रहे हो क्या, रिमूव 3 लिखो या रिमूव 2 लिखो, कुछ भी लिखो, मैटर नहीं करता, ये कैसे काम करेगा। जब रिमूव 2 कहोगे तो ये जाएगा पहले इसके पास, लिंक लिस्ट के पास, तो बस एड्रेस किसका है, पहले का। वो कहेगा भैया तुम्हें हटाना है, ठीक है, तो किसके पास जाओ, दूसरे के पास जाओ, दूसरे के पास जाएगा। वो कहेगा भैया हम भी तीसरे नहीं है, फिर वो एड्रेस देगा किसका, तीसरे का, 2 पे, तो यहाँ मिलेगा क्या, जय। इसी को करेगा क्या, ये वही है, समझ लो गैंग का बॉस अपना आदमी भेज रहा है कि भाई बीच से उसको क्या करो, हटा दो, तो भी तरीका वही है, उसके पास जाएगा, उसके पास भेजा, वो उसके पास जाएगा और उसको क्या करेगा, हटा देगा। और हटाने के बाद अब जय के पास एड्रेस किसका था, प्रतीक का। अगर तो अब यही समझदारी करेगा, मारने से पहले उसको अगले वाले का पता वो पूछ लेगा, भाई अगले वाले का जो एड्रेस है, और वो एड्रेस दे देगा किसको, रोशन, ऐसे। और ये पिक्चर से क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। किसी को अपनी जगह नहीं बदलनी पड़ी, किसी को कुछ नहीं करना पड़ा, सब वहीं के वहीं, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट
नहीं लगा, जबकि इसमें एक भी हटाओगे, अगर 1 करोड़ होंगे तो एक हटा दिए, रिमूव किए, तो सब लोग क्या होंगे, एक एक कदम खिसकेंगे, जबकि इसमें ऐसा खिसकने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एड्रेस ट्रांसफर हो जाएगा। हाँ, बस एड्रेस इसके पास उसका था, इसके पास उसका था, कहेगा भैया कि अब इसका ले लेगा, उसका छोड़ दे, बस बात खत्म। आई बात समझ में? ये लिंक्ड लिस्ट है, इसीलिए कहना है, याद रखना, इंटरव्यू में ये तो पूछेगा, लेकिन वो ये बेसिक चीज पूछना चाहेगा कि कब कौन कहाँ यूज करता है, तो तुम्हें बताना होगा कि हम देखेंगे जो मेरा काम है उसमें हमें करना क्या है। अगर हमें बार बार सर्च करना है तो हम लिंक लिस्ट की तरफ, अगर मेरे पास ढेर सारा डेटा है और उसमें से बार बार हमें चीजों को क्या करना है, सर्च करना है, तो हम एरे लिस्ट की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर हमें ये लगता है कि थोड़ा सा डेटा है, ज्यादा डेटा नहीं है, लेकिन उसमें क्या करना है, बार बार जोड़ना घटाना, कभी हटा देना है, कभी कुछ नया जोड़ देना, इस तरह का काम, तब हम किस पे जाएंगे, क्योंकि ऐड करने में, रिमूव करने में लिंक लिस्ट क्या है, बढ़िया। और मेमोरी मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया। आपको नहीं सोचना है कि इकट्ठे है कि नहीं, टुकड़ों में भी है तो आपका काम चल गया। यहाँ कौन, हाँ मेमोरी तो थोड़ी ज्यादा है, हाँ हाँ भाई, ये क्या है इसको, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा चीज भी रखनी है, क्या, एड्रेस। हाँ हाँ, ब्लैंक होगा लेकिन जगह लिए रहेगा, ब्लैंक भाई लिए रहेगा, आगे मिलने हो सकता है मिले ना। तुम देखो एरे बनाते हो, न्यू करके एरे 10 आइटम बोल दिए, डाले नहीं, लेकिन वो 10 की जगह क्या करेगा, ले लेगा भाई, उसका काम है, लेना है ना उसे 10 चीजें। हो सकता है बाद में खाली रहे न रहे, इसलिए भैया वो अपना क्या करेगा, हाँ वो जगह ले लेगा भैया कि हम ले लिए, इतना मेरा है, यहाँ कोई अब कुछ करेगा नहीं, भले तुम आगे ऐड करो चाहे ऐड न करो। हाँ, इंडेक्स नंबर बिल्कुल, हाँ ये भी देखो, आप कल वहां बता रहे थे उस पे था, ये देखो एरे लिस्ट में भी एक मेथड, ऐड मेथड है ना भाई, जरा देखते हैं कैसा है ऐड मेथड। ऐड नाम के कितने मेथड हैं, देखो ध्यान से, 2 है, नीचे वाले 2 का नाम अलग है भाई, ऐड ऑल है, ऐड ऑल है। जो ऐड नाम के मेथड सिर्फ 2 हैं, ऊपर वाले, एक कहता है, यही क्या है, एक ही क्लास के अंदर एक नाम के 2 मेथड है, ये किसका एग्जांपल है, ओवरलोडिंग का। इन लोगों ने एरे लिस्ट में ऐड नाम के 2 मेथड बनाए, एक मेथड बनाया है जिसमें एक आर्गुमेंट दिया है, कहा है कि जो भैया आपका ऑब्जेक्ट है वो भेजो, बात खत्म, जहां तक ऐड हुआ होगा हम उसके आगे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन एक मेथड और है, ये 2 चीजें मांगता है, कहता है वो ऑब्जेक्ट या वैल्यू जो है वो तो 2 ही, और हमें उसका नंबर भी बताओ। क्या मांग रहा है, एक तो मांग रहा है इंडेक्स नंबर, और दूसरा मांग रहा है क्या, एक इंडेक्स नंबर मांग रहा है, हाँ देखो एक इंडेक्स नंबर मांग रहा है, वही नंबर, और दूसरा क्या मांग रहा है, वही एलिमेंट या ऑब्जेक्ट। समझ में आया? तो अगर ये यूज करते हैं हम ऐसे, और लिख दें यहाँ 2, और लिख दें यहाँ पे सपोज करो राम, ठीक है, ऐड किया, 2 किया, और क्या लिख दिया, राम लिख दिया है। तो अब अगर क्या होगा, 2 मतलब तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा, जो जय की जगह पे नहीं, हाँ जय वाली जगह पे, और जय कहाँ हो जाएगा, आगे। हाँ, तो इसका भाई, इसका 0 रहेगा 1, अब 2 हो जाएगा राम का, जय का हो जाएगा क्या 3, मनीष का 4, विपुल का 5। आई बात समझ में? अच्छा, यही जरा लिंक लिस्ट को देखो, यहां भी 2 है ना, 2 मेथड इसके पास भी हैं ऐड नाम के, एक आर्गुमेंट वाला सीधे वैल्यू बताओ, एक ये बताओ वैल्यू बताओ और किस नंबर पे रखना है ये बताओ। अब तुमने कह दिया जी हमको रखना है, मान लो जय को हटाया था या कहीं भी, मान लो तुम्हें रखना है यहाँ इस दूसरे नंबर पे रखना है, कहाँ रखना है, दूसरे नंबर पे, तो किसी को खिसकाएगा नहीं, एक जगह जाएगा,
एक मिनट, जानते हो क्या करेगा? मान लो अगर हम यहाँ लिखें, क्या लिखें, ऐड, और यहाँ लिख दें क्या 1, और लिख दें क्या, सपोज करो लिख दें, नहीं ऐड नहीं कर रहे ना, अच्छा ऐड, हाँ अच्छा लिंक लिस्ट, नहीं लिंक लिस्ट तो है, ऐड 1 लिखें और लिख दें सपोज करो एक नाम कोई, हाँ चलो रमेश ही डाल देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, 1 पे रमेश डालना है, तो देखो वो जाएगा पहले लिंक लिस्ट किसके पास, 0 पे जहाँ पे राहुल है, उससे पूछेगा 1 कहाँ है जी, वो कहेगा भैया आगे 1 पे। तो जानते हो क्या करेगा, अब यहाँ आएगा वो एक नई वैल्यू बनाएगा, कहीं भी बना देगा पूरे रैम में, कहीं भी एक नई वो बनाएगा, और कितने खाने रखेगा, याद रखना इसका नियम है 2, और इसी में रख देगा क्या, रमेश, इसी में रख देगा क्या, रमेश। और ध्यान से देखना, अब क्या करेगा, राहुल के पास एड्रेस किसका था, रोशन का था ना, अब कहेगा भैया नहीं अब ऐसे नहीं चलेगा, अब कहेगा कि भैया राहुल तुम एड्रेस किसका ले लो, रमेश का, और रमेश से कहेगा और राहुल अपना एड्रेस दे देगा रमेश को, और रमेश एड्रेस ले लेगा किसका, रोशन। एक चीज ऐड हो गई, किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस एक जगह ऐड हो गई, एड्रेस का क्या हो गया, अदला बदली हो गई कि भैया तुम उनका ले लो तुम उनका ले लो, बात करो। यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ तो किसी को जोड़ोगे बीच में, तो वो अगर बीच में आएगा तो सब लोग एक एक पोजीशन क्या होंगे, तो या तो इधर आएंगे, या तो भाई अगर रिमूव करोगे बीच से तो सब लोग कम होंगे, और उसमें डालोगे तो सब लोग साइड जाएंगे। वही समझ लो एक लाइन हो जहां से एक आदमी निकाल दो तो क्या हो, और एक आदमी डाल दो तो क्या होगा, भाई निकाल दोगे तो क्या होगा, सब लोग एक एक कदम आगे खींचेंगे, और डाल दोगे तो क्या होगा, सब लोग एक कदम पीछे पीछे। लेकिन सबको अपनी पोजीशन बदलनी पड़ेगी। क्लियर है ये? चलो इसको सेव कर देते हैं, लिस्ट नाम से कर देते हैं क्योंकि दोनों है इसमें, ठीक। ये क्लियर है? अब एरे लिस्ट लिंक लिस्ट दोनों बारे में क्लियर है ना। अच्छा एक चीज थोड़ा सा और अच्छी जान लो, इसके अंदर भी इसकी एक बात जान लो। कभी ये सोचे हो कि कहते हैं ना एरे लिस्ट ग्रोएबल होता है, अपनी साइज बढ़ा लेता है, कैसे बढ़ाता है, कैसे करता है, जानते हो? इसके पास कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि अपना खींच के तान देता है, कुछ नहीं करता। ये अगर हम कहें कि एक एरे लिस्ट है, वो किस तरह से, मान लो एक एरे लिस्ट में हमने कहा कि हम 100 आइटम डालेंगे, कितने 100, ये हमें डालना है 100 आइटम, ठीक है। हमने तो सिंपल, आप जो हमको तो काउंट बताने की जरूरत है ही नहीं, हमें तो काउंट बताने की जरूरत है ही नहीं, हमको 100 आइटम डालना है, तो ठीक है भैया हम एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऐड कर देंगे 100 बार, तो क्या हो जाएगा, 100 चीजें ऐड हो जाएंगी। बोलो सही कह रहे हैं कि नहीं? तो अब मान लो हमें सभी 100 चीजें ऐड करनी है, तो ये कैसे करता होगा? तो जानते हो क्या होता है, स्टार्टिंग में जो तुम्हारा एरे लिस्ट होता है वो 10 ऑब्जेक्ट भर की जगह रखता है अपने पास, कितने 10, और तुम एरे लिस्ट में फिर ऐड करना क्या करते हो, जैसे जब न्यू एरे लिस्ट करके ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, तो इनिशियली स्टार्टिंग में अपने लिए थोड़ा सा सिक्योर कर लेता है कि भैया 10 लोगों की व्यवस्था कर लेता है कि हो सकता है 10 लोग आए, 10 लोग को डालना। अब तुम डालना शुरू किए, पहला डाले, दूसरा डाले, तीसरा डाले, चौथा डाले, पांचवा डाले, छठा, देखो हम एक वर्ड बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेशियो बोलते हैं, अगर 70% हो तो 10 में से क्या होगा, जब 7वां भरेगा तभी समझ जाएगा कि यार लग रहा है अभी लोगों के आने की क्या है, लोग अभी और आ सकते हैं और जगह की जरूरत पड़ सकती है। तो अपनी जो जगह होगा, कुछ लोग कहते हैं ये फार्मूला n/2 + 1, तो 10 है तो 10/2 मतलब कितना, 5, 5 1 6 है, तो 10 से अपनी जगह क्या कर लेता है, 16 कर लेता है, कहता भरो। लेकिन जैसे ही फिर 70% क्या होता है, कंप्लीट होता है, फिल होता है, कंप्लीट होता है, 70% उसमें भर गया, तो फिर अपना क्या करता है, जितना है 16/2 + 1, तो 16/2 मतलब 8 1 9, 16 9 25, अपनी जगह और बढ़ा लेता है, कहता 9 की जगह और ले लेगा। इसी तरीके से जैसे जैसे डालते जाओगे ये अपनी, अच्छा हाँ अब सवाल उठता है, ये तो समझ आएंगे बात, लेकिन ये सवाल उठता है कि कैसे करता होगा ये काम, कैसे पहले 10 है तो फिर 16 कैसे करता होगा,
सवाल ये भी उठता है ना, 10 है तो फिर 16 कैसे करता हो? जानते हो क्या करता है ये करता है कि शुरू में 10 की जगह ले लिया और तुमने भरना क्या किया, चालू किया। जैसे ही 7 भरा, इसके बाद ऐसा नहीं, देखो ध्यान से एक चीज, मान लो एक एरे लिस्ट हो, इसी पे आओ, एक एरे लिस्ट हो, ऐसे ऐसे सब 67 के हों, ध्यान से देखना इस बात को, एक एरे लिस्ट हो और इस तरह से क्या हो, सब एक दूसरे से क्या हो, एडजेसेंट हो और हमें रखने हैं। पहले 10 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही 7 भर गए, ये 5 भरा है ना अभी, मान लो कितने और भर गए, 2 और भरे। एक काम करते हैं, इसमें हो जाएगी कंफ्यूजन। मान लो ये 5 और 6, शुरू में कितना है इसके पास, मान लो 10, 7, मेरा फोन आ रहा, 8, 9 और 10, और उसी में भरना करेगा क्या, एक एक करके स्टार्ट। 5 लोग का भरा, 6वां भरा, 7वां भरा। जैसे ही 7वां भरेगा तो समझ जाएगा कि हमको अब जगह और चाहिए, क्योंकि हो सकता है और लोगों को जोड़ने की जरूरत पड़े। तो जानते हो क्या करेगा, ऐसा नहीं कि यही जगह बढ़ा लेगा ना, ध्यान से समझना क्या करेगा, ये 16 के बराबर नई जगह लेगा। क्या करेगा, 16 के बराबर नई जगह लेगा और इन 10 लोगों को उठा के उसी में रख देगा, और इसके बाद 6 की जगह क्या हो जाएगी, खाली। कुछ ऐसे समझो कि भाई मेरे पास एक गाड़ी थी जिसमें 10 लोग के बैठने की जगह, जब भरने लगे लोग, 7 लोग भर गए, अब हम क्या करें, अब अपनी गड़िया थोड़ी खींच के बड़ी कर देंगे या उसका कटवा के उसमें जुड़वाने लगेंगे। अभी सवारी सामने बैठी है तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई तुरंत फोन करेंगे, यार एक काम करो, बड़ी, हाँ बड़ी 16 सीटर गाड़ी मंगाओ, सवारी बढ़ रही है। तो फिर क्या करेंगे, इन 10 लोग को कहेंगे भैया चलो गाड़ी बदल के वहां, तो 10 लोग वहां बढ़ जाएंगे, लेकिन 6 के बराबर जगह बच गई कि नहीं। अब फिर भरना शुरू हुआ, अभी चिल्ला ही रहा था, भदोही भदोही भदोही, अभी सवारी क्या थी, आ रही। जब फिर 70% भर गई तो उसको फिर समझ में आया, यार भर गई, अभी और जरूरत पड़ सकती है। तो उसने कहा भाई अब एक काम करो, और बड़ी गाड़ी मंगा दो, 25 लोग 30 लोग की व्यवस्था वाली बना मंगा दो। वो आ गई, फिर इन लोगों से कहा भाई एक काम करो, तुम लोग क्या करो, अब यहाँ से 16 लोग जो भरे थे पहले, 16 लोग तुम वहां चलो, अब 9 के बराबर जगह और है, और भरना चालू किया। फिर भरते 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 जब 25 का 70% जितना था हो गया, तो इसके बाद उसने क्या किया, कहा यार फिर भर गई 70%, तो तुरंत फिर क्या किया, फिर फोन किया, यार अब बस मंगाओ, एक बस मंगाओ, ठीक है। तो फिर उसमें क्या किया, एक एक करके कहा भाई चलो उतरो, अब उसमें बैठो, इसके बाद बैठ गए। इसके बाद फिर क्या हुआ, और सवारियां बढ़ने लगी, तब फिर उनको तुम कहे भैया आप बड़ी वाली बस ले आओ। फिर उससे भी काम नहीं चला तो भैया हुआ कि आप यार ट्रेन की, ट्रेन की 2-3 वो डिब्बा बुक किया जाए, बोगी बुक की जाए, तभी ये सवारियां आ पाएंगी, है ना। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके, लेकिन बताओ इस सारी कसरत में सवारी तो परेशान हो जाएगी कि नहीं, यार हम ले जा नहीं रहे हैं, यहाँ से उठा के वहां रख रहे हैं, जो कह रहे चलो चलो यहाँ चलो, अब चलो यहाँ चलो। लेकिन हाँ मतलब उनके पास व्यवस्था तो है, लेकिन इस व्यवस्था में थोड़ा एफर्ट ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा। जो अच्छा जो जैसे 16 के ले लिया, इन 10 को यहाँ पे रख दिया, इनको क्या करेगा, डिलीट कर देगा, कहेगा हटाओ। अब क्या करेगा, जब वो बड़ी बस में जाओ, छोटी बस क्या उसको टोचन करेगा, कहेगा भाई अब तुम जाओ अपने काम से, हमको तो नई बस मिल गई, ज्यादा लोग की व्यवस्था है। जब और नया मिल जाएगा तो इसको क्या कहेगा, भैया जाओ तुमसे क्या लेना तुम्हारा, और गार्बेज कलेक्टर से क्या करेगा, साफ कर देगा, कहेगा तो अब तुम्हारा कोई काम नहीं। तो ये इतनी कसरत होती रहेगी बार बार। सोचो अगर एक एरे लिस्ट में तुम 5000 आइटम ऐड करना है, तुम्हें पता नहीं है कितना आइटम है, लेकिन तुम्हें अंदाजा है कि जहां से हम उठा रहे हैं डेटा, जैसे मान लो हमसे कोई कहे कि मोबाइल अमेजन पे मोबाइल सर्च करो सैमसंग का, और जितने मोबाइल आ रहे हैं सब हमको क्या करना है, हमको सबको लेना है, कुछ काम है उनका, ठीक है, वो कोई हमसे मांग रहा है। तो हमने प्लान किया कि सारा डेटा वहां से एक्सेल से उठाएंगे, सारी मोबाइल का नाम, और उसको एक लिस्ट में या एरे में रख लेंगे, और बाद में उसको हम प्रिंट करा देंगे, जो करा देंगे सब हो जाएगा। हमारा ये प्लान था, ठीक है। अब लेकिन है कितने मोबाइल, तो देख रहे हैं, हमने सर्च किया, देखा है, तो हमें अंदाजा है कि लगभग 5000 के आसपास फोन हैं। हो सकता है 4900 ही हो सकता है 5200 हो, 5500, 5700 हम नहीं कह रहे हैं,
लेकिन हमें अंदाजा है कि लगभग कितने हुए, लगभग 5000 फोन हैं, क्योंकि फोन भी घट भी सकते हैं और क्या हो सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। लेकिन हमें इतना अंदाजा ऐसा नहीं होगा कि आज 5000 है तो कल 500 हो जाएगा। है भाई, हमारा अंदाजा है 5000, मतलब हो सकता है 4700-4800 हो सकता है 5200-5300 5400 5500, यही अंदाजा है। लेकिन ये बताओ, क्या हम उसको एरे लिस्ट में ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई? एरे लिस्ट को ऐड करोगे, ऐड मेथड 5000 बार कॉल कर दोगे तो यार 5500 बार कॉल कर दोगे तो क्या होगा, 5500 ऐड हो जाएंगे। 4800 बार कॉल करोगे तो क्या होगा, और 4800 बार कॉल क्यों करोगे, लूप लगा दोगे। लूप क्यों सही तो है, 4800 लाइन लिखोगे, दिमाग लगाएंगे, लूप लगा देंगे। है 1 से लेके 48, 0 से लेके 4799 तक एक एक करके सारा क्या हो जाएगा, उसमें ऐड हो जाएगा। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब सोचो, लेकिन ये बताओ, अगर हमने 4800 ऐड किया, 4800 ऐड करना पड़ा हमें, हमारी एक दोस्त से कितनी कसरत होगी? 10 से 16 होगा, 16 से 25 वाले में जाएगा, फिर 25 वाला डिलीट करके 40 वाले में डालेगा, फिर 40, फिर 50, 60 का बनाएगा। कम से कम 50 बार एक काम करेगा कि नहीं? नया बना के पुराने वाले को डाल के और पुराने वाले को डिलीट करेगा, और नया वाले में क्या करेगा, डिलीट क्या करेगा, गार्बेज कलेक्टर देखेगा, फिर उसमें और लूप डालेगा। फिर जब वो भरने को हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, एक नया बनाएगा बड़ी साइज का, और इसमें इसको डाल देगा, और उसमें फिर अपना डालना चालू करेगा। एक कसरत कितनी बार हुई? बहुत बार ना। यही वजह है, आप लोगों को एक दिमाग में एक बात रखिए, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट आप बनाते तो हो, साइज नहीं देते ना, साइज दे भी सकते हो। इसी ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दो, 5000। इसका क्या मतलब हुआ? फिक्स नहीं है, याद रखना, फिक्स नहीं है। 5000 लिखने का मतलब ये नहीं हुआ कि ये 5000 ऐड कर सकता है। अब भी इसके अंदर वही पुरानी वाली क्वालिटी है, कहोगे तो 10,000 भी ऐड कर देगा। लेकिन तब सवाल उठता है कि सर, जब बिना कहे ही जितना मन करे उतना ऐड करता है, तो हमें यहाँ 5000 लिखने की जरूरत क्या है? तो 5000 लिखने की जरूरत ये है, अगर तुम्हें अंदाजा है, जब ये लिख दोगे ना, तो जो एरे लिस्ट बनेगा वो 5000 के बराबर जगह पहले ही ले लेगा, कसरत से बच जाएगा। जो वो कर रहा था कि 10 को उठा के वहां रखना, फिर वहां रखना, फिर उनको, जब उसको पता है, हमें अंदाजा है जब कि मेरी जो सवारी है लगभग 5500 लोग हो सकते हैं, तो बताओ हम सोचेंगे उसके बारे में? छोटी हम भाई सोचेंगे, हम सीधे क्या करेंगे, सीधे 5000 की व्यवस्था करेंगे और सारी सवारियों को एक बार बैठाएंगे, और तो उनको ज्यादा आराम है ना। तो उनको बार बार उतारोगे, भाई नहीं यहाँ से नहीं, उसमें चलो, उसमें से उसमें चलो, उसमें से उसमें 50 बार करवा रहे हो। ये सीधे जो तुम्हें पता ही है यार, तुम्हारे पास इतने लोग हो सकते हैं, अंदाजा है तुम्हें। और ये भी कह रहा है, ये भी मत समझना कि हम 5000 से नहीं ज्यादा नहीं जोड़ेंगे, कहोगे तो ज्यादा भी जोड़ देंगे। बस ये लिखने का मतलब हुआ 5000 के बराबर मेमोरी शुरू में ही ले लेगा, और उसी में फिर भरना चालू करेगा। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा था, नया बनाओ, पुराना डालो, पुराना हटाओ, वो सब एफर्ट बच जाएगा। आई बात समझ में? और कौन बताएगा हमें? ये देखो जरा, ये क्या है? एरे लिस्ट नाम की कितनी क्लास है? पूरा पढ़ो नाम ध्यान से। एक एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस है, और न्यू एरे लिस्ट लिखे तो यहाँ कितने ऑप्शन आए? 3। यार पहले तो ये याद करो सब लोग, फिर से एक बार, हम तुम लोगों को बता चुके हैं कंसेप्ट ना, कौन सा बताए हैं ना, कि किसी भी क्लास के अंदर क्या हो सकता है, कंस्ट्रक्टर हो सकता है ना। और कंस्ट्रक्टर क्या होता है? क्लास के अंदर एक ऐसा कोड ब्लॉक जो कैसा हो, जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करता हो। भाई भूलो मत यार, ये हर इंटरव्यू में पूछे जाने वाली बात है। पब्लिक लिखोगे नहीं, और कुछ नहीं, पब्लिक लिखना है, और सीधे जो आपकी क्लास का नाम है वो लिख देना। और यही है क्या? कंस्ट्रक्टर। कोई स्टैटिक नहीं, कोई वाइड नहीं, कोई रिटर्न टाइप नहीं, कहीं कुछ नहीं, यही क्या है? कंस्ट्रक्टर। तो बड़ा कंसेप्ट थोड़ी ना है यार। क्वालिटी क्या है? जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अपने आप चल जाएगा। जैसे ये देखो, अगर हम यहां लिख दें
अगर हम यहां लिख दें न्यू एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस, चला के एक लाइन देख लो, बस हम ऑब्जेक्ट ही तो बना रहे हैं ना। लेकिन फिर भी हाई प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? लाइन मेन मेथड चला, एक लाइन चली, ऑब्जेक्ट बनाया, लेकिन देख लो तुम्हारे सामने हाई प्रिंट हुआ। भाई हाई प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ? तो यही तो होता है। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये हाई लिखा था कहाँ? इसके अंदर। इसको मेथड नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की क्वालिटी होती है कि जब ऑब्जेक्ट बनता है तो अपने आप चल जाता है, आपको चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोड में ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि ये काम करने से पहले, जब इसका ऑब्जेक्ट बना के हम ये मेथड कॉल करेंगे, उसके पहले हमें ये चीज चाहिए, ये चीज करनी, तो हम लोग उसे क्या करते हैं? कंस्ट्रक्टर में डालते हैं। एक एग्जांपल आपको बताया था, आप क्रोम ड्राइवर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे ना, ऑब्जेक्ट बना तो ब्राउजर लॉन्च हो जाता है। कहाँ से? क्योंकि क्रोम ड्राइवर क्लास के अंदर क्या है? कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्लियर है? कर सकते हो। अगर यहाँ पे पब्लिक की जगह क्या कर दोगे? प्राइवेट। तो कंस्ट्रक्टर प्राइवेट भी हो सकता है, लेकिन अब ये भले पब्लिक क्लास है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कोई बाहर से बना नहीं सकता। इसका ऑब्जेक्ट अंदर वाले तो बना पाए, जैसे ये बना ले रहा, लेकिन हम कहो एक क्लास और थी ना, स्ट्रिंग अंडरस्कोर प्रैक्टिस, उस क्लास के अंदर जाके सोचोगे कि बनाए, तो वहां पे बनाने की कोशिश करेंगे तो बनेगा नहीं। चलो इसे पब्लिक, ये इतनी बात समझ में आती है कि नहीं? पहले ये देख लो कंस्ट्रक्टर। अच्छा, एक ही क्लास के अंदर एक से ज्यादा कंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं, ये भी जान लो बात से। और इसमें हम लिख दिए क्या? हेलो। एरर दे रहा है ना? एरर दे रहा है इसलिए भाई कि दोनों का पैरामीटर क्या है? सेम है। अरे यार, एक ना तो एक नाम के दो, एक नाम और आर्गुमेंट के ना तो मेथड बना सकते हो और ना ही क्या बना सकते हो? कंस्ट्रक्टर। ऐसा। अच्छा एक काम करते हैं, इसको छोड़ो। अगर हम ये इस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? याद रखना भाई, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हम बनाए हैं, जिसका नाम क्लास के नाम से मैच करता है और जिसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं होता, उसी को बोलते हैं क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। लेकिन अगर हम यहीं पे एक पैरामीटर दे दें, अब ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं रहा, अब इस कंस्ट्रक्टर को बोला जाएगा क्या? पैरामीटराइज्ड, क्योंकि इसके अंदर पैरामीटर है। और एक चीज और देखो, जब तक ऐसे था, ध्यान से देखो, जब तक कोई पैरामीटर नहीं था, ये लाइन एरर दे रही है? नहीं दे रही है ना? लेकिन अगर हम यहीं पे अब एरर आ रहा है ही नहीं? एरर आ रहा है ना, आपके सामने है, आपको एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? वो कह रहा है कि भैया तुम कह रहे हो ऑब्जेक्ट बनाओ, चलो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो भाई कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट जब चलता है, बनता है, तो कंस्ट्रक्टर का कोड चलता है। अब कंस्ट्रक्टर का कोड चल, एक ही कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर का कोड चलाने जाएंगे तो कहेगा भैया हमको पहले इंट दो ना, तब तो अंदर जाओगे, क्योंकि वो पैरामीटर मांग रहा है और ये पैरामीटर दे नहीं रहे हैं, इसीलिए देखो क्या है? एरर है। अगर हम यही लिख दें, पैरामीटर दे दे, तब एरर खत्म हो जाएगी। अब वो कह रहा है कंस्ट्रक्टर कि जब हम चलेंगे तो हमें इंट देना, और तुम क्या दे रहे हो? स्ट्रिंग दे रहे हो, तो कैसे जान देगा भैया? तो ऐसा, तो इसलिए लेकिन हाँ, अगर तुम इसी में क्या भेज दो, आई बात समझ में? और ये तो एक काम करते हैं, और तो याद रखो, एक क्लास के अंदर दो पैरामीटर हो सकते हैं। सॉरी, और एक काम करना भाई, किसी को कल कहीं जाने की जरूरत नहीं, कल क्लास होगी। क्लासेस लाइट की वजह से इधर उधर बहुत डिस्टर्ब हुई है ना। पैरामीटराइज्ड, हाँ ठीक है, चलो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, और इसको बोलेंगे क्या? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये बिना आर्गुमेंट वाला। और ये देखो यहां लिखते, मान लो अब देखो, इस क्लास के पास दो दो कंस्ट्रक्टर है कि नहीं? हो सकते हैं, एक क्लास के पास दो नहीं 10 हो सकते हैं, बस अंतर होना चाहिए उनके पैरामीटर।
जैसे मान लो एक और बना दे पैरामीटराइज्ड, इसको भी पैरामीटराइज्ड ही बोलेंगे भाई। और ये आर्गुमेंट में मांग रहा है क्या, ऐसे। ये दोनों ऊपर वाले क्या हैं, पैरामीटराइज्ड है, तीसरा जो है ये क्या है, डिफॉल्ट है। एक क्लास के अंदर तीन तीन कंस्ट्रक्टर बना दिए हैं, बनाए कि नहीं बनाए? एक क्लास के अंदर कितने कंस्ट्रक्टर हैं, तीन। और संभव है बस तीनों के पैरामीटर में अंतर होना चाहिए। जैसे नहीं एक क्लास के अंदर तीन मेथड हो सकते हैं, बस पैरामीटर में अंतर होना चाहिए, उसको बोलते हैं मेथड की ओवरलोडिंग। इसको भी ओवरलोडिंग ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग। ये इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, तो तुम कहोगे इन वन क्लास देयर कैन बी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स बट देयर पैरामीटर सिग्नेचर शुड बी डिफरेंट। और यही क्या है, उसके सॉरी कंस्ट्रक्टर्स की क्या है, ओवरलोडिंग। और एक चीज अब देखो, लग रहा है सब लोग भूल गए थे वो बात कि अगर हम एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस, एक ही क्लास है ना, क्लास थोड़ी भी तीन हो गई है, कंस्ट्रक्टर तीन है, क्लास तो क्या है। अब एरे लिस्ट अंडरस्कोर, तो भैया यहाँ तो तीन ऑप्शन आ रहे हैं, ये मत समझना कि तीन क्लास हैं, वो इसीलिए दे रहा है कि भैया एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस में एक क्लास है, उसका नाम है, वो बता रहा है मेरे अंदर तीन क्या है। ये देखते ही हम जान गए, हम तुरंत अगर हमको ये वो वाला ऊपर वाला कोड न भी दिखाई दे, बस हम इतना देख लें, एक क्लास का नाम लिखें तो थोड़ा सा अच्छा लिखे, कंट्रोल स्पेस करें और उसी नाम के तीन ऑप्शन आने लगे, तो ये मत समझ लेना कि तीन क्लास हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस क्लास के अंदर तीन कंस्ट्रक्टर हैं। और बता रहा है, एक देखो ब्लैंक पैरामीटर, ब्लैंक है, तो बता रहा भैया क्या, ये कह रहा है कि कोई पैरामीटर नहीं भेजना, एक है कि इंट भेजना है, एक है कि क्या भेजना है, स्ट्रिंग। अगर मान लो हम ये लिख दें, ऑब्जेक्ट बनाए, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं इस क्लास का ना, लेकिन इसके पास कितने कंस्ट्रक्टर हैं, तीन, तीनों नहीं चलेंगे, चलेगा कौन, तो ये, तो बताओ कौन सा चलेगा, जिसके डिफॉल्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है, ये चलेगा। अभी रन कर दो, क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। ये देखो क्या प्रिंट होगा, हेलो प्रिंट, ठीक है। लेकिन देखो तुमको दिखाते हैं, ये देखो चार ऑब्जेक्ट बना रहे हैं कि नहीं, दो बार पैरामीटर नहीं भेज रहे हैं, एक बार इंट भेज रहे हैं और एक बार क्या भेज रहे हैं, स्ट्रिंग। अगर अभी हम रन कर दें तो जानते हो सबसे पहले कौन रन होगा, ये भाई यही लाइन चलेगी ना। जब ये लाइन चलेगी तो ऑब्जेक्ट बनाएगा तो कौन सा कंस्ट्रक्टर चलाएगा, डिफॉल्ट वाला, क्या प्रिंट होगा, हेलो। फिर अगली लाइन चलेगी, न्यू एरे लिस्ट, फिर से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, लेकिन पैरामीटर क्या भेजे हैं, 12, जो कि क्या है, इंट है। तो वो किससे मैच करेगा, ऊपर वाले से, ऊपर वाले से। और ये क्या प्रिंट करेगा, हाय, तो प्रिंट होगा हेलो, फिर हाय, फिर क्या लिखा है, एबीसीडी। एबीसीडी स्ट्रिंग भेज रहे हैं, स्ट्रिंग किससे मैच करेगा, इससे। अब यहाँ क्या प्रिंट होगा, बाय। और फिर यहाँ पे क्या होगा, वही डिफॉल्ट वाला है, तो क्या प्रिंट होगा, हेलो। तो रन करके चाहो तो देखो, है ना, एग्जैक्ट समझ में आया कि नहीं। तो भैया अब ये कंसेप्ट फिर से यार देखो, ये सब मत भूलना, ये अगर इस सवाल का जवाब नहीं दोगे तो इंटरव्यू में एकदम नहीं लेगा वो, सारे भले बता दो। ये देखो, तो ये हो गया आपका क्या, अभी हम लोग क्या देख रहे थे, और वो, हाँ अच्छा, ये देख रहे थे ना कि एरे लिस्ट जो है, जब एरे लिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एरे लिस्ट नाम के कितने मेथड आ रहे हैं भाई, एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, कितने ऑप्शन आ रहे हैं, छह नहीं है शायद, तीन। तीन का तो नाम क्या है, एरे लिस्ट अंडरस्कोर प्रैक्टिस, तीन का नाम क्या है, एरे लिस्ट। तो एक बता रहा है ना कि चाहो तो क्या भेज दो, कुछ मत भेजो। और फिर ये भी कह रहा है क्या भेजो, कलेक्शन। और एक तीसरा क्या मांग रहा है, मतलब इसका क्या, इसका मतलब ये हुआ कि एरे लिस्ट क्लास के अंदर तीन कंस्ट्रक्टर हैं।
एक डिफॉल्ट है जो कहता है कुछ नहीं चाहिए, एक कहता है एक कलेक्शन भेजो, और एक कहता है क्या भेजो, इन नंबर। देखो लिखा भी है क्या, इनिशियल कैपेसिटी, कि मतलब कितनी साइज का कितनी कैपेसिटी का हम बताएं। शुरू में ही बता दोगे तो बना देंगे, तो हमें कसरत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी ये मतलब मत समझना कि 5000 लिख दे तो 5000 ऐड करेगा, ये ज्यादा भी ऐड कर सकता है और कम भी। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एरे लिस्ट भी और लिंक्ड लिस्ट भी। ठीक है, हम क्या करेंगे, वो तो एरे लिस्ट करेगा, ऐड करेगा। लेकिन अगर तुम्हें लगता है आज तुम्हें जैसे लगता था 5000 है, कल तुम्हें महसूस हुआ नहीं 10,000 है, तो जाके हाथ से बदल दे, मैनुअली जाके बदल देंगे। और वैसे ये और हमें 5000 10,000 क्या सोचना, वैसे ये तो कहता ही है ना, तो 5000 लिखो चाहे मत लिखो, चाहे 10,000 ऐड कराओ, चाहे 1,00,000 ऐड कराओ, हम तो ऐड करने के लिए बैठे ही। ये तो है कि अगर हमें पहले से अंदाजा है तो हम वो जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा था नया बना, भाई आगे अगर और होंगे तो बनाएगा अपना, देखेगा। हाँ, जहाँ इनिशियल 10,000 लिख दिए तो भैया क्या होगा, जैसे एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बनाया और यही लिख दिया क्या 10,000, तो 10,000 के बराबर मेमोरी क्या करेगा, स्टार्टिंग में ऑक्यूपाई कर ले लेगा, और इस बार उसमें भरना चालू करेगा। लेकिन हाँ, जब 10,000 से ज्यादा बढ़ेगा तब फिर वही अपना फार्मूला लगा के जैसे करता है, नया बनाएगा, पुराने को कॉपी करेगा। वो तो एक कसरत करना जानता ही है, करेगा। क्लियर है ये? तो चलो, और इन सब के बारे में एक वर्ड याद रखना जरूर, ये सभी के सभी, एरे भी, लिंक्ड लिस्ट भी, एरे लिस्ट भी, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन करते हैं। इंसर्शन ऑर्डर कोई बड़ी बात नहीं, इंसर्शन ऑर्डर कहने का मतलब है जिस क्रम में डाला गया है उसी क्रम में रहेंगे, तो निकालने के लिए वही क्रम इस्तेमाल भी करोगे। जैसे किसी चीज को चौथे नंबर पे डालोगे, ऐड करके चौथी बार जब ऐड लिखे तब डाले हो तो चौथे नंबर पे गया ना। जब निकालना होगा तो डॉट गेट करोगे और इंडेक्स नंबर क्या भेजोगे, 3, चौथा मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं क्या, इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन होना। एरे लिस्ट देख लिए ना, लिस्ट देख लिए, और वैसे ही जान लेना, वो तो हम आगे ही देखेंगे, लेकिन तब भी स्टार्टिंग में एक बार नाम बता दे रहे हैं, एक और भी होता है, इसका भी काम क्या होता है, डेटा रखना ही। इसका भी काम क्या होता है, रखना ही। लेकिन ये कैसे रखता है कोई नहीं जानता, मतलब इसका अलग ही दिमाग चलता है। जैसे उसका नाम क्या है जानते हो, जैसे एक का नाम क्या था, एरे, एक तो एरे था, एक एरे लिस्ट था, एक लिंक्ड लिस्ट था, और इसका नाम है हैश सेट। क्या नाम है, हैश सेट। इसका भी ऐसे करोगे, कैसे, न्यू लिखोगे और हैश सेट। भाई किसी भी क्लास का एक ही तो नियम है, बस स्ट्रिंग ही एक एक्सेप्शन है जहां पे न्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। न्यू हैश सेट क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। मान लो हम कह रहे हैं भैया हमको नंबर रखना है 10, क्या रखना है, या 10 नंबर नहीं, जैसे इंट को तो सपोर्ट नहीं करते ये लोग, इंट को तो सिर्फ एरे ही सपोर्ट करता है। हमने मान लो नाम रखने हैं तो हमने लिख दिया क्या, बस एक बार दिखा देना चाह रहे हैं आपको। इसकी भी क्वालिटी याद रखना, ये भी क्या है, ग्रोएबल इन नेचर है। जितना डालते जाओगे साइज क्या करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। लेकिन जरा एक काम करते हैं, क्या करो, इनिशियल साइज, हाँ आई थिंक होगी, हाँ है। चलो ऐड कर देते हैं किसको, किसी हैश सेट में। भाई जैसे एरे लिस्ट है, एरे है, सभी लोग किस लिए हैं, ठीक है, सब किस लिए हैं, डेटा रखने के लिए, और रख के बाद में कहीं क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं एक क्या, ब्रेक पॉइंट, और इसको कर देते हैं, चलो अब जरा देखो, पहले नंबर पे क्या डाले हो, राहुल, फिर रोशन, फिर जय, फिर मनीष, फिर विपुल, ना यही डाले हो ना। जरा चेक करके तो देखो, पहले रोशन है, फिर राहुल है, फिर जय है, फिर विपुल है, फिर मनीष है। हाँ, उसका जैसे मन किया वैसे रखा है, तुम्हारे हिसाब से। जिग जैग क्या मतलब, तुम्हें नहीं पता कैसे रखेगा, वो कहता ही है। इसीलिए ये भी है, आगे बताएंगे इसको, इसका नाम क्या है, हैश सेट।
इसके साथ क्या है, ये इंसर्शन ऑर्डर मेंटेन नहीं करता, कहता है डालो चाहे जिस नंबर पे, हम रख समझेंगे हम कैसे रखना, तुम नहीं बताओगे कि इसको पहले पे रखोगे दूसरे पे रखोगे, हमें सामान दो, हाँ हम रख लेंगे, बाद में मांगोगे भैया तो हम एक एक करके देंगे भी नहीं, अपना जितना लाओ अपना उठा के सब ले जाओ, ये वाला हिसाब। इसीलिए देखो एरे लिस्ट में गेट नाम का मेथड है ना, लिंक लिस्ट में गेट नाम का मेथड है ना, हैश सेट में किसी गेट नाम का कोई मेथड है ही नहीं। देखो जरा ध्यान से इसको, अगर इससे कहो गेट नाम का कोई मेथड है नहीं है, गेट क्लास लिखा हुआ है, गेट नाम का इसके पास कोई मेथड है ही नहीं। मान लो तुमको लगता है यार ऐसा तो ये तो गलत कर रहे हैं, रखने के तरीका बता रहे हैं, निकालने का तरीका नहीं बता रहे, भाई ऐड से हम डालते हैं, गेट से निकालते हैं, कह रहे हैं डाल दो, लेकिन निकालने का तरीका गेट नाम का मेथड दे ही नहीं रहे। ये इसलिए नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं क्या दे तुमको, अगर तुमको भाई तुम क्या सोचोगे, हम कह रहे हैं तीसरा निकालोगे, अब मेरे दिमाग में तो चल रहा है तीसरा कौन है, जय है, लेकिन ये अलग ही दुनिया में है, ये तो जाने कहाँ रखा है, तो वही है भाई, इसीलिए गेट मेथड इसमें नहीं है, क्योंकि तुम निश्चित श्योर ही नहीं हो कि तुम्हें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, इसीलिए गेट नाम का मेथड इसके पास होता ही नहीं। इसको यूज किस हिसाब से करते हैं हम लोग मालूम है, इसको हम लोग इस हिसाब से जब जब पूरा चाहिए होता है, इसका ये हिसाब है भैया जब लेना हो तो पूरा लेना हो तो आ जाना, तुम कहोगे कि ये निकाल के दो वो निकाल के दो तो हम देंगे नहीं, हाँ, और ये और इंसर्शन ऑर्डर हम मेंटेन नहीं करेंगे। और एक बात छोटी सी, हाँ ये तो बताया नहीं है, राहुल कितनी बार ऐड किए हैं, दो बार, अंदर देखो है 2 बार, रीनेम नहीं बोलो ये, तब इसको ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता, सेट नहीं करता, लिस्ट करता है। लिस्ट में अगर हम इसी लिस्ट में जैसे एरे लिस्ट नहीं बनाए थे, इसी में 4 बार राहुल ऐड कर दो, 3 बार ऐड करना है कि नहीं करना है। और एक काम करते हैं, आ गया ये एरे लिस्ट है ना, 3 बार राहुल ऐड किए, 3 बार है कि नहीं, एरे लिस्ट भी लिंक लिस्ट भी एरे भी तीनों डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करते हैं, लेकिन हैश सेट अलाउ नहीं करता। हैश सेट सिर्फ यूनिक वैल्यू रखेगा, एक ही चीज 4 बार दोगे तो 4 वही 4, अगर सेम चीज 4 बार पकड़ाओगे तो लेगा नहीं, एक ही बार रखेगा, ये डुप्लीकेट अलाउ ही नहीं करता। ऐसी इसकी भी जरूरत है, देखो हर चीज की जरूरत है। कई बार मान लो हम कहीं से डेटा उठा रहे हैं, मान लो जैसे मेरा एक कंपनी में काम कर रहे हैं, वहां पे क्या है, जितने कस्टमर्स आते हैं सामान खरीदते हैं सबकी इंफॉर्मेशन वहां पे डालता है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है उसका नाम ये सब आता है, तो अगर हम पूरी उसको हम पूरा निकाले कहीं से कोड से, तो कोड में सब आएंगे, तो वहां राहुल उसका 10 बार सामान लेने गया हो तो राहुल का नाम कितनी बार आएगा, 10 बार। लेकिन हमें चाहिए क्या कि सारे कस्टमर्स का नाम, हम राहुल का नाम 10 बार लिख क्या करेंगे, हमारा वगैरह भाई सारे कस्टमर का नाम बताओ, हम पूछे उससे कहाँ से निकाले गए, वहीं जाकर देखो है जितनी ट्रांजेक्शन हुई है हर कस्टमर का नाम है, तो राहुल का नाम 10 बार आया है, किसी का नाम 5 बार आया है, किसी का 3 बार आया है। अगर हम वही लिस्ट में ऐड करें तब सबका नाम, तो राहुल 10 बार आ जाएगा, सब जितनी बार वही 5 बार आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, फिर हमको झंझट रहेगी, फिर हमको कोड लिखना पड़ेगा कि इसमें से डुप्लीकेट हटाया कैसे जाए। सेट कहता है ये सब टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, जब ऐसी जरूरत पड़े तुम्हें तब मेरे पास आना है सेट, हम डुप्लीकेट रखते ही नहीं है, तुम वहां से उठाते जाओगे, जब डुप्लीकेट आएगा हम उसको जोड़ेंगे ही नहीं, अपने आप वही सारे नाम एक बार आएंगे, कोई भी रिपीट नहीं हो। तो वही है, हमेशा क्या अप्लाई करना है क्या नहीं अप्लाई करना है, ये सोचने से पहले सबसे पहले हम क्या देखते हैं, अपना वर्क देखते हैं, ठीक है। और